नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस क्लास एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड हिंदी के पेपर में विज्ञापन लेखन। ये जो प्रश्न आता है इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाए। तो आपने बहुत बार एक चीज नोटिस की होगी कि जहाँ पे भी नया प्रोडक्ट आता है, जहाँ पे भी नई शॉप खुलती है, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट की जाती है। हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कौन सा तो नया शॉप खुला है या फिर कोई तो नया प्रोडक्ट आया है, उसको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो बेसिकली वही हमें हमारे इस विज्ञापन लेखन में करना है। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमें 5 मार्क्स के लिए करना है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 वर्ड्स के अंदर हमें विज्ञापन तैयार करना है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन दिया जाता है कुछ इस तरीके से कि आपको या तो एक प्रोडक्ट दिया जाएगा या फिर एक शॉप दिया जाएगा या तो कुछ तो एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको विज्ञापन या फिर एडवर्टाइजमेंट करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो यूजुअली टीवी पे देखते हैं या फिर किसी ने मैसेज फॉरवर्ड किया होगा उसके ऊपर देखते हैं। बट कभी-कभी आपने देखा होगा कि घर पे कोई एक पेपर आता है जिसके ऊपर किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट की होती है, चाहे वो नया शॉप खुला हुआ हो आसपास या कुछ और। बट मैंने जो एडवर्टाइजमेंट देखी है वो ज्यादातर शॉप्स के बारे में होती है। तो वहां पे लिखा होता है कि हमारे शॉप का नाम ये है, हमारे यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल है, हमारे शॉप का ओपनिंग सेरेमनी XYZ जो भी दिन पे है, समय दिया होता है, एड्रेस दिया होता है। और अगर आप ओपनिंग सेरेमनी के दिन आओगे तो आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से कुछ अट्रैक्शन के लिए चीजें भी लिखी होती है ताकि जो कस्टमर्स है उनके दुकानों पे जाए, विजिट करे और उनकी दुकान के बारे में कस्टमर्स को अधिक जानकारी मिले। उसके अलावा उस जो भी एडवर्टाइजमेंट है उस पेपर के ऊपर और कई चित्र भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मिठाइयों की दुकान हो तो मिठाई के डब्बे का चित्र होता है, या कुछ और खाने वाने की दुकान हो तो उसका चित्र होता है, कपड़े की दुकान हो तो कपड़े का चित्र होता है। सो बेसिकली इस तरह से ये चित्र वित्र क्यों दिए जाते हैं? टू मेक द एडवर्टाइजमेंट मोर अट्रैक्टिव, एंड दैट्स आवर मोटो कि हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनानी है, इजी टू रीड बनानी है, ताकि यूजर को मतलब जो भी ग्राहक है उनको ऐसा ना लगा कि भाई क्या निबंध निबंध लिखा है कि इसके ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए कम शब्दों में, इसलिए उन्होंने बोला है कि फक्त या सिर्फ सिर्फ 50 या 60 वर्ड्स की आपकी जरूरत आपको यूज करना है। उससे ज्यादा कर सकते हैं बट अवॉइड कीजिए ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना, क्योंकि इजी टू रीड होना चाहिए, पॉइंट्स में होना चाहिए। आपको यहाँ पे निबंध नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट बनानी है। एक्चुअली ये जो मेरा वीडियो है मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी में बनाने का। सो स्पीड कम ज्यादा हो रही है, कैसी हो रही है मुझे जरूर बताना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, चलो। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें बोला गया है कि निर्मल सैनिटाइजर। सैनिटाइजर सुनते ही हमें कुछ याद आता है, दैट इज कोरोना का पीरियड जो हमने बहुत सालों तक उसका फेस किया था। तो निर्मल सैनिटाइजर नाम का एक सैनिटाइजर है जिसकी भारत में निर्मित हुई है। अभी ये सैनिटाइजर जहाँ पे मिलता है उसका संपर्क और पता हमें देना है। अ, ये जो सैनिटाइजर है इसका काम क्या है? विषाणुओं से रक्षा करना। दूसरी गोष्ट, दूसरी एक चीज ये है कि ये सैनिटाइजर अलग अलग रंगों में, अलग अलग गंधों में अवेलेबल है। तो इफ यू वांट एनी वैरायटी वी आल्सो हैव दैट। सो हम उनको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले जब भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखोगे प्लीज ट्राई करना कि वो आप नए पेज पे लिखे। कोई पुराना पुराना मतलब कोई ऑलरेडी आधा भरा हुआ पेज उसके नीचे अपने एडवर्टाइजमेंट की, ये सब मत करो। नया पेज लो, अपने आंसर शीट का नया जो भी पेज रहेगा, नेक्स्ट पेज, उसके ऊपर बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ट्राई करो कि आप वर्टिकल पे ही बनाओ, हॉरिजॉन्टल वगैरह मत घुमाओ उस पेज को, वर्टिकली ही बनाओ, पोर्ट्रेट मोड में बनाओ, ठीक है। सबसे पहली चीज, एडवर्टाइजमेंट लिखने से पहले उस पेज के ऊपर बहुत अच्छे से बॉर्डर बनानी है, यानी कि हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सो दैट हम ये उनको बता सके कि ये जो हिस्सा है या ये जो डब्बा है इसके अंदर हमारी एडवर्टाइजमेंट है, आप इसके अंदर चेक कीजिए। उसके बाहर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं भूलना है। सबसे पहली चीज, आपको जो प्रोडक्ट का नाम दिया है या जो भी दुकान का नाम दिया है वो मेन अट्रैक्शन होना चाहिए, या वो मेन चीज होनी चाहिए जो सबसे पहले ग्राहक नोटिस करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोई और चीज दिखे ना दिखे, मुझे निर्मल सैनिटाइजर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है तो मैं पहले तो वही पढ़ूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा निर्मल सैनिटाइजर, अपना पहला जो मुद्दा है वो डन। ये सारे मुद्दे हमें अपने एडवर्टाइजमेंट में कवर करने होते हैं, तभी हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज डन। दूसरी चीज, हमें ये सारे 4 मुद्दे जो है उनको यूज करना है। तो अभी हम क्या बता रहे हैं उन्हें कि जंतुओं की रक्षा से, मतलब ये जो सैनिटाइजर है ये आपकी रक्षा करेगा जंतुओं से या विषाणुओं से। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाथों पे मौजूद 99% या 99% जो भी विषाणु है
उनको तुरंत मारने के लिए हम इस सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी रहेगी हैंड वॉश की, डेटॉल रहेगा या फिर अपना लाइफबॉय का रहेगा। उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है ना कि 99.9% कीटाणुओं से आपकी सुरक्षा, या फिर उनको किल कर देते हैं, ऐसा ऐसा जो भी आता है, उसी से आइडिया लेके हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट बनानी होती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला गया था कि हमारा ये जो सैनिटाइजर है बहुत सारे रंगों में, गंधों में अवेलेबल है। तो बताइए उनको कि भाई हमारे पास गुलाब, चंदन, अरल ये सब चीजों का बना हुआ सैनिटाइजर मिलता है, या फिर इन सब चीजों की खुशबू आए ऐसा वाला सैनिटाइजर मिलता है। हमने उनको ये भी बोला कि आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। दूसरी चीज हमें ये बतानी है कि ये भारत निर्मित है, तो हम बताएंगे कि मेड इन इंडिया है भाई साहब। 100% नेचुरल और भारत में निर्मित है। आकर्षक पैक में उपलब्ध, ये चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो। अभी यहाँ पे एक सैनिटाइजर का ड्राइंग बनाया हुआ है। आपके पास अगर समय है एग्जाम में तो ये डब्बा बनाइए, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, पर बनाओगे तो आकर्षक लगेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इतना सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक पाउच भी बना सकते हो सैनिटाइजर का, हालांकि पाउच मिलता नहीं है वैसे, पर ठीक है, कोई एक छोटा सा डेटॉल का बॉटल टाइप डब्बा बनाया तो भी चलेगा। ये पंप पंप बनाने के चक्कर में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। थोड़ा बहुत एक बॉटल जैसा कुछ बनाओ, सो दैट कि सामने वाले को पता चले कि एक डब्बा है या बॉटल है, इसके अंदर कुछ लिक्विड है। ओके। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने बोला है 99 रुपीज और 250 ml को हाईलाइट किया है। इसका मतलब 250 ml 99 रुपीज के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको प्राइस लिखना मैंडेटरी नहीं है, पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो लोगों को पहले से पता होना चाहिए ना कि भाई प्राइस कम है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमें ये किधर मिल रहा है, मतलब बस सैनिटाइजर मिल रहा है, किधर मिल रहा है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे कि सभी जो भी मेडिकल स्टोर है वहां पे अवेलेबल। अगर आप किसी पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर के बारे में लिखना चाहते हो तो मेडिकल स्टोर का नाम लिखिए, उसके नीचे उसका पत्ता लिखना होगा और बाजू में उस मेडिकल स्टोर वाले का नंबर। सो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। यूजुअली हम लोग ऐसा नहीं लिखते कि सभी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल, ये अवॉइड कीजिए लिखना। क्या लिखना है, किसी भी मेडिकल स्टोर का नाम, उसके नीचे उसका कोई भी इमेजिनरी एड्रेस और बाजू में कोई भी इमेजिनरी फोन नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे 2-3 टैगलाइंस यूज की है कि कोरोना वायरस की अब खैर नहीं, क्योंकि आ गया है निर्मला, सॉरी निर्मल, क्योंकि आ गया है निर्मल सैनिटाइजर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ 4 लाइन्स 2 लाइन्स अगर आपको याद आ रही है तो लिखिए, बना पा रहे हो तो बनाइए, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। निर्मल सैनिटाइजर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इट्स मोर लाइक वॉशिंग पाउडर होता है, निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर, समथिंग इज सिमिलर, साउंड्स लाइक दैट, बट या यू कैन यूज दैट, ठीक है। तो आपको जो भी याद आ रहा है, जिस भी तरह से आप अपना एडवर्टाइजमेंट को आकर्षक बनाना चाहते हो, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो चलेगा, ऐसा कुछ भी लिखा तो भी चलता है। इवन आप ये कर सकते हो कि ये जो आपकी टैगलाइन है ये आप इनिशियली स्टार्टिंग में लिखो, ताकि लोगों को पढ़ के थोड़ा मजा आ जाए, थोड़े स्माइल वाइल आ जाए चेहरे पे, फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट चालू हो सकती है। तो इस तरह से एक फॉर्मेट होना चाहिए, बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आप अगर एडवर्टाइजमेंट लिखोगे तो आई गारंटी हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 5 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि फुल मार्क्स है। सो ट्राई कीजिए कि आप इसके अकॉर्डिंग अपना एडवर्टाइजमेंट लिखें या फिर विज्ञापन करें। अगर इसके बारे में और कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। इसी के साथ-साथ अगर आपको कोई और एग्जांपल्स चाहिए, विज्ञापन हो या किसी और चीज़ के बारे में हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई विल अपलोड दोज़ वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एक्चुअली। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।